जॉइंट फैमिली वाले ससुराल में झटपट नाश्ता बनाने वाली देवरानी। रोज रोज ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हारी वजह से सबकी दिनचर्या खराब होती है। सच में बहू, तुम तो 2 GB इंटरनेट से भी ज्यादा स्लो काम करती हो। मम्मी जी, अच्छा खाना बनाने में वक्त तो लगेगा ही ना, अब इसमें मेरी क्या गलती है? ये है हमारी जॉइंट फैमिली की बड़ी बहू कविता, जो अपने चाचा चाची, सास ससुर, दादी सास, नंद और 2 देवर और एक बुआ के साथ रहती है। ये दिल की बुरी नहीं है, लेकिन उसके धीरे धीरे काम करने की आदतों की वजह से पूरे परिवार को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। देख बहू, मैं मानती हूँ अच्छा खाना बनाने में वक्त लगता है, लेकिन तू बात को समझ। तेरी इस हरकत की वजह से पूरे परिवार को परेशानी होती है। ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए, मैं कल से टाइम पर खाना बनाऊंगी, बिल्कुल झटपट। चलो ठीक है, देखते हैं कल सुबह तुम्हारा झटपट नाश्ता मिलता है या सीधे दोपहर का खाना। फिर कविता जल्दी से सभी का मनपसंद नाश्ता बनाकर लाती है और सभी को सर्व करती है। सभी लोग नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं और कविता घर के कामों में लग जाती है। फिर अगली सुबह 9:40 पर सब तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आ पहुंचते हैं। भाभी, और कितनी देर? मेरी बस 10 मिनट में आने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि कल की तरह आज भी मेरी बस छूट जाए। कविता, अरे जल्दी मेरा टिफिन पैक कर दो, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। अरे बहू, मेरी दवाइयों का वक्त हो गया है, जल्दी नाश्ता लेकर आओ। एक तरफ पूरा परिवार नाश्ते की आस में बैठा होता है, तो दूसरी तरफ कविता धीरे धीरे फोन में समय देखते हुए प्याज काट रही होती है। हाँ, सारा काम झटपट ही कर रही हूँ, बस प्याज काट कर छौंका लगाना बचा है। कविता की बात सुनकर पूजा आगे बढ़ती है और किचन में झांक कर कहती है, ये क्या है भाभी, आपने तो अभी तक गैस भी नहीं चलाई है। ओहो ननद जी, कर तो रही हूँ, बस थोड़ी देर तो लगेगी ना। ये सुनते ही हॉल में खड़ी कमला देवी और मीनाक्षी किचन में जाती हैं। कमला और मीनाक्षी आधा गुथा हुआ आटा, गैस पर तेल से भरी कढ़ाई और कविता को धीरे धीरे प्याज काटते देखकर अपना सिर पकड़ लेती है। हे भगवान, बहू तूने अभी तक छौंक भी नहीं लगाया है, तू नाश्ता ही बना रही है ना? भाभी, कल भी आपकी वजह से मेरा लेक्चर छूट गया था, अब मैं आपका और इंतजार नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। अरे लेकिन मैं खाना तो बना रही हूँ ना, अब इतना बड़ा परिवार है, थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। बहू, तू जिस स्पीड में काम करती है ना, तेरा काम खत्म होते होते पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। मीनाक्षी और कमला देवी वहां से चली जाती हैं। पूजा कॉलेज बैग उठाकर कॉलेज की तरफ निकल पड़ती है, तो राजेश, मुकेश और सूरज अपना अपना लैपटॉप और बैग लेकर ऑफिस निकल पड़ते हैं। फिर रास्ते में कविता के हाथों के खाने से ज्यादा जल्दी तो ये समोसे वाला इतनी भीड़ होने के बावजूद हमें समोसे दे देता है। सच में, लेकिन भाभी ने इतनी देर करवा दी है कि अब समोसा खाने के लिए भी नहीं रुक सकते, ऑफिस में ही कुछ खा लेंगे। हाँ, वरना पता चला हम यहाँ समोसा खाने रुके और बॉस ने हमारी नौकरी से ही छुट्टी कर दी। इस तरह पूरा परिवार भूख से कम परेशान और देर से ज्यादा परेशान होने लगता है। इसी तरह फिर रात को जब पूरा संयुक्त परिवार लिविंग रूम में साथ बैठा होता है तो रोज रोज इस तरह नहीं चलेगा। आखिर कब तक हर इंसान भूख से परेशान होगा और देर से डरेगा? इस तरह घर नहीं चल सकता। क्या हुआ, इतनी परेशान हो, कहो क्या बात है? देखिए बड़ी बहू, कविता अपनी जगह सही है, वो बिना किसी शिकायत के सुबह 6 बजे से उठकर काम में लगी रहती है, लेकिन इतना बड़ा परिवार संभालना कोई आम बात नहीं। इस वजह से हम सबको और उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे ख्याल से कविता को किसी के साथ की जरूरत है जो उसके साथ मिलकर हाथ बटा सके। हाँ देवरानी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और फिर हम 2 देवरानी जेठानी ने भी तो मिलकर घर संभाला था, बड़ी बहू अकेले कैसे संभालेगी? मेरे ख्याल से अब सूरज की शादी करवा देनी चाहिए। क्यों सूरज, इस बात से तुझे कोई ऐतराज तो नहीं? माँ, फैसला आप बड़ों का है, ऐतराज मुझे क्यों होगा? चलो फिर ठीक है, अब मैं अपने भतीजे सूरज के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढना शुरू करता हूँ। अब हर रोज की परेशानी को देखते हुए घर के दूसरे बेटे सूरज की शादी का फैसला लिया जाता है और कुछ दिनों बाद पूरा परिवार रिश्तेदारों के भेजे हुए रिश्ते देखने लड़की वालों के घर पहुंचता है और शादी की बात शुरू करता है। अरे मेरी बेटी तो सारा काम झटपट ही करती है, और फिर आप इस घर को ही देख लीजिए, पूरे घर को उसने अकेले अपने कंधों पर संभाला है। अच्छा जी, लेकिन हम कैसे भरोसा करें कि ये घर आपकी बेटी ने ही संभाला है? अरे इसमें शक करने वाली क्या बात है। खैर, आप तो लड़के वाले हैं, आपका तो हक बनता है। चलिए मैं अभी आप सबको दिखाती हूँ कि मेरी बेटी किचन का काम कैसे करती है। अभी वो आप सबके लिए नाश्ता ही बना रही है। इतना कहकर आशा, कमला देवी, शीतल तथा परिवार के कुछ सदस्यों को लेकर रसोई के पास जाती है, जहां मीरा एक हाथ से आटा गूंथ रही होती है तो दूसरी तरफ एक कढ़ाई में हलवा और दूसरी कढ़ाई में कढ़ी बना रही होती है। साथ ही एक हाथ में चॉपर में सब्जियां काट रही होती है। तभी मीरा की नजर सभी पर पड़ती है। अरे आंटी जी, आप लोग यहाँ?
कुछ नहीं बेटी, बस हम अपनी होने वाली बहू को देखने आए थे और हमने उसे पसंद भी कर लिया है। अब तुम ही हमारे घर की बहू बनोगी। हमें बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही बहू चाहिए। जी आंटी जी। मीरा शर्मा कर अपनी नजरें नीचे कर लेती है और दोनों परिवारों की आपसी सहमति के साथ खुशी खुशी रिश्ते की बात आगे बढ़ाती है। कुछ दिनों में शादी की तारीख निकलवाकर धूमधाम से सूरज की शादी मीरा के साथ करवा दी जाती है। फिर गृह प्रवेश करके मीरा अपने ससुराल में पहला कदम रखती है। अरे बहू, तुम्हें यहाँ घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसे अपना ही घर समझो। और हाँ, मुझे अपना बेटा समझो, क्योंकि आज मैं किसी के साथ नहीं सोऊंगा। नहीं राजू, आज नहीं कल सोना तुम। और पूजा, अब तुम अपनी भाभी को कमरे में छोड़ाओ। जी बिल्कुल, चलिए भाभी, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ। इतना कहकर पूजा मीरा को उसके कमरे में ले जाती है। कमरे में जाती मीरा तुरंत बिस्तर पर लेटते ही सो जाती है। वहीं पूरा परिवार भी अपने अपने कमरे में आराम करता है। फिर अगली सुबह 9:30 बजे बिस्तर पर सोई कमला देवी की नींद खुलती है। हे भगवान, सुबह के 9:30 बज गए हैं। मुझे तो पता ही नहीं चला। कल की थकान की वजह से आंख ही नहीं खुली। कमला देवी तुरंत गोविंद प्रसाद को उठाती हैं और नहा धोकर हॉल में पहुंचती हैं। तभी किचन की तरफ देखकर परेशान हो जाती हैं। हे भगवान, छोटी बहू तो अभी तक उठी ही नहीं है। अब अपनी पहली रसोई की रस्म कैसे करेगी? आज फिर सभी को ऑफिस जाने में देर होगी, सिर्फ और सिर्फ रस्मों की वजह से। धीरे धीरे पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा होता है। तभी नहा धोकर मीरा वहां आती है। बहू, आज पहले ही दिन तुम ससुराल में इतनी लेट उठी हो। आज तुम्हारी पहली रसोई है। अब नाश्ता इतनी जल्दी कैसे होगा? चाची जी, आप परेशान मत होइए। आप मुझे बस 15 मिनट का समय दीजिए, मैं अभी झटपट सारा नाश्ता बना देती हूँ। अच्छा, 15 मिनट में? 15 मिनट में तो कविता बहू से प्याज भी नहीं कट पाते। तुम नाश्ता कैसे बनाओगी? वो आप सब देखते ही जाइए। इतना कहकर मीरा तुरंत किचन में जाती है और बिना देर किए एक तरफ बड़ी सी थाली में आटा गूंथने लगती है तो दूसरी तरफ चॉपर में सब्जियां काटती है। एक बड़ी सी कढ़ाई पर हलवा चढ़ाती है और दूसरी कढ़ाई में तेल डालकर सब्जी का छौंक लगाती है। आज मेरी पहली रसोई है। मुझे सबके लिए एक से बढ़कर एक पकवान बनाने होंगे, वो भी सभी की पसंद का। वैसे मैं पोहा और हलवा गैस पर चढ़ा देती हूँ, सभी में छौंक लगा देती हूँ और आटा भी तैयार है। जल्दी से पूरियाँ तलकर और तुरंत पकौड़े भी बना दूंगी। ये सोचकर मीरा पर बड़े बड़े बर्तनों का इस्तेमाल कर गैस पर पोहा, दूसरे गैस पर कढ़ाई रखती है और अपने दोनों हाथों से एक तरफ पूड़ियाँ तो दूसरी तरफ पकौड़े बनाने लगती है। वहीं दही में चीनी भी घुलने के लिए रख देती है। ये सब कुछ किचन के ठीक सामने डाइनिंग टेबल पर बैठी मीनाक्षी और पूजा देख रही होती हैं। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? बड़ी बहू इतना धीरे काम करती है और छोटी बहू इतनी जल्दी। ये मेरी नई भाभी है या कोई रोबोट? इतनी जल्दी तो एआई भी करके नहीं देता जितनी जल्दी भाभी अपना हाथ चला रही हैं, वो भी इतने बड़े बर्तनों में। मैंने तो सोचा था कि बहू ने 15 मिनट में नाश्ता बनाने की बात कही है तो पोहा या हलवा बनाकर रख देगी, लेकिन ये तो 36 प्रकार के व्यंजन बना रही है, वो भी इतनी जल्दी और इतने बड़े बड़े बर्तनों में। मीनाक्षी और पूजा के साथ साथ पूरा परिवार हैरान रह जाता है। वहीं कुछ ही देर में मीरा अपनी पहली रसोई में मलाई कोफ्ते, पोहे, पनीर भुर्जी, आलू टिक्की, पनीर के पराठे और कढ़ी चावल एक से बढ़कर एक पकवान बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करके पूरे परिवार को एक साथ खिलाती है। अरे वाह, इतना टेस्टी खाना खाकर तो दिल खुश हो गया, वो भी हमारी पसंद का। भाभी, आप किसी होटल की शेफ है क्या? इतना टेस्टी खाना बनाया कि 5 स्टार होटल भी आपके हाथों के खाने के सामने फेल है। सिर्फ खाने के सामने नहीं बल्कि फुर्ती के सामने भी, और घर वालों के पसंद नापसंद जानने के सामने भी। सच में बहू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। छोटी बहू, तुमने तो दिल ही खुश कर दिया। इसे कहते हैं झटपट काम करने वाली बहू की पहचान। अरे भाभी, आपने तो मेरी पसंद का मैंगो शेक भी बनाया है। पहले ही दिन देवरानी जी ने सबका दिल जीत लिया। हाँ देवरानी जी, मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हाँ हाँ, क्यों नहीं जेठानी जी। वैसे आप लोग इतना कम कम क्यों खा रहे हैं? थोड़ा और लीजिए ना। नहीं भाभी, बस हो गया, वरना पेट फट जाएगा। अरे ऐसे कैसे देवर जी, आपको तो हलवा और लेना पड़ेगा। और ननद जी, मैंने सूरज जी से कल रात पूछकर आज आपके लिए स्पेशल पोहे बनाए हैं, आपको थोड़े और खाने पड़ेंगे। इस तरह मीरा अपनी पहली रसोई पर ही सभी का दिल जीत लेती है। सभी खुश होते हैं, लेकिन इसी डाइनिंग टेबल पर बैठा कोई एक सदस्य जिसके मन में ईर्ष्या की भावना होती है। इसी तरह फिर अगले दिन सोफे पर जब पूरा परिवार साथ में बैठा होता है तो कमला बहू, तुम बार बार घड़ी की तरफ क्यों देख रही हो? क्या हुआ, कोई जरूरी काम है क्या? नहीं नहीं माँ जी, जरूरी काम नहीं है, बल्कि कल छोटी बहू ने इतना अच्छा खाना बनाकर हमें उसके झटपट खाने के स्वाद का मोहताज ही बना दिया है। सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी मीरा आती है। मम्मी जी, आज मैं सभी के लिए अलग अलग नाश्ता बनाऊं? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, तेरा जो मन है वो बना, बस तेरे हाथों का स्वाद होना चाहिए उसमें।
भाभी, आपने कल इतनी जल्दी काम किया था ना, तो मैं सही से देख नहीं पाई थी। आज मैं आपके साथ रसोई में चलती हूँ, जरा सीखो तो झटपट काम कैसे करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं नैना जी, चलिए। मीरा पूजा के साथ रसोई में जाती है और रसोई में जाते ही मीरा के अंदर 10 लोगों की शक्ति आ जाती है, जो एक साथ 10 तरह के काम करना शुरू कर देती है। एक तरफ बड़े से तवे पर चीले की तैयारी, दूसरी तरफ मिक्सर में चटनी पीसने की शुरुआत करती है। इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन में काम करने के लिए फायदा अलग ही है, सारा काम झटपट हो जाता है। एक तरफ मीरा मिक्सर में चटनी पीसती है तो दूसरी तरफ वहीं गैस पर एक तरफ पनीर टिक्का बनाने लगती है। इस तरह हाथ से पनीर सेकूंगी तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ, आइडिया। मीरा तुरंत गैस के दोनों तरफ एक एक रोस्टिंग जाली रखती है और सींक पर एक एक पनीर लगाकर उसे गैस पर सेकने के लिए रख देती है। तभी वहां कविता आती है। ये देवरानी जी इतनी जल्दी कैसे सारा काम कर रही है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। इलेक्ट्रॉनिक चीजें तो मैं भी इतना इस्तेमाल करती थी। अरे भाभी, आपका भाई, वैसे ये देखिए छोटी भाभी कितना जल्दी काम करती है। हाँ, जैसे इनके पास 4-5 हाथ हो। जेठानी जी, झटपट काम करने के लिए 4 हाथों की नहीं बल्कि दिमाग की जरूरत होती है। भाभी, सच कहूँ तो आपसे कविता भाभी को बड़ा कुछ सीखने की जरूरत है। आप जितनी देर में एक तरफ पनीर, दूसरी तरफ चीला और मिक्सर में चटनी बना रही है ना, उतनी देर में तो बड़ी भाभी पनीर भी नहीं काट पाती। कोई बात नहीं, समय के साथ जेठानी जी भी सब सीख जाएंगी। इतना कहकर मीरा जल्दी से पैकेट वाले मसाले डालकर कोफ्ते तैयार करती है तो एक तरफ रायता बनाती है। इस तरह मीरा झटपट नाश्ता बनाकर सभी को डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करवाती है। सभी खाना शुरू करते हैं। कविता, तेरी देवरानी की झटपट रसोई की वजह से अब तो मेरी चिंता दूर ही हो गई है। सच में, काम भी झटपट और स्वाद भी झटपट। कोई तो विशेष बात है छोटी बहू में। पापा जी, कोई भी काम बस सही तरीके से करने की देर होती है, बाकी काम झटपट ही होता है। अच्छा, मतलब भाभी हर काम का एक निश्चित तरीका होना चाहिए, बिल्कुल एल्गोरिदम की तरह, जिससे ना उलझन हो और ना ही देर। इसी तरह सभी बातें करते हुए नाश्ता कर रहे होते हैं। धीरे धीरे सुबह की भागदौड़ खत्म हो जाती है और खुशियों ने अपना घर बना लिया होता है। लेकिन इन्हीं सब के बीच एक चेहरा जो बाहर से खुशहाल और अंदर से जलन से भर चुका होता है। इसी तरह फिर रात को। देवर जी, खाना कब का रेडी है? मैं आपको कब से आवाज लगा रही हूँ और आप एक ही आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सॉरी भाभी, वो मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। मैंने हेडफोन लगा रखा था ना, शायद इसी वजह से। अच्छा ठीक है, अब चलिए जल्दी खाना खा लीजिए। आपको तो पता है कि हमारा पूरा 20 लोगों से भरा हुआ परिवार डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठकर ही खाना खाता है। हाँ भाभी। अब मुकेश मीरा के साथ नीचे आता है और पूरे परिवार के सभी लोग बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाना शुरू करते हैं। एक बहू झटपट खाना बनाकर हमें गर्मा गर्म नाश्ता और खाना खिलाती है, और एक घर के सदस्य हैं जिन्हें खाना खाना भी पहाड़ तोड़ने जैसा लगता है। दादी, आप बिना ताना मारे एक मौका नहीं छोड़ती हैं। वैसे कितनी मजेदार बात है ना, पहले हम नाश्ते और खाने का इंतजार करते थे और अब खाना हमारा इंतजार करता है। वैसे अब तो रोज भाभी हमारी पसंद का ही खाना बनाती है। सच में, पहले मैं सुबह उठते ही वक्त सोचती थी कि कहीं कॉलेज जाने में देर ना हो जाए, और अब सुबह उठते वक्त सोचती हूँ कि अगर जल्दी नहीं उठी तो नाश्ता ठंडा हो जाएगा। हाँ, ये तो है, लेकिन अब बस भी करो सब, कितनी बातें करोगे हैं? रात काफी हो रही है, हमें खाना खाकर सो जाना चाहिए, वरना कल सुबह फिर वक्त के पीछे भागना पड़ेगा। जब से छोटी बहू आई है तब से मुझे किसी चीज की फिक्र ही नहीं रहती है। मुझे इस पर पूरा विश्वास है कि सारा काम झटपट ही करेगी। इस तरह धीरे धीरे परिवार की हर बात मीरा की तारीफों से शुरू होती है और तारीफों पर खत्म होती है। जैसे जैसे तारीफें बढ़ती हैं, घर में मौजूद किसी एक सदस्य की जलन भी बढ़ने लगती है। लेकिन कौन है वो सदस्य, आइए जानते हैं। अगले दिन जब मीरा झाड़ू लगा रही होती है। जेठानी जी, मैं जल्दी से झाड़ू लगा देती हूँ, आप तब तक पापा जी को पानी दे आइए। इतना कहकर मीरा झाड़ू लगाने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद जब कमला देवी और मीनाक्षी किचन में जाती हैं तो देखती हैं कि मीरा बर्तन धो रही है और कविता गिलास में पानी डाल रही होती है। ये क्या, तुम दोनों को मेरी बात सुनाई नहीं देती क्या? छोटी बहू, मैंने तुम्हें कपड़े धोने को कहा था और तुम यहाँ बर्तन धो रही हो। कपड़े कौन धोएगा? मम्मी जी, वो मैं। और बड़ी बहू, तू एक गिलास पानी देने में 7 जन्म लगाएगी क्या? तेरे पापा जी दवाई हाथ में लेकर बैठे हैं और तुझसे एक गिलास पानी नहीं दिया जा रहा। मम्मी जी और चाची जी, मैं पानी दे तो रही हूँ। पहले गिलास लिया, फिर फ्रिज खोला, पानी निकाला, गिलास में पानी डाला और फिर देने जा रही हूँ। इतनी देर एक गिलास पानी देने में, हे भगवान। और छोटी बहू, तुम्हें मेरी बातें सुनाई नहीं देती क्या? अरे चाची और मम्मी जी, आप दोनों इतना गुस्सा मत कीजिए।
मैंने आपके कहने पर कपड़े धोकर सुखा दिए हैं और फिर झाड़ू मारकर अब बर्तन धो रही हूँ। लेकिन बहू, मैंने तो तुझे 10 मिनट पहले ही कपड़े धोने के लिए कहा था, तूने इतनी जल्दी इतने सारे काम कर लिए। सच में तुम दोनों देवरानी जेठानी को देखकर कोई कह नहीं सकता कि तुम दोनों एक ही घर की बहुएं हो। क्यों मम्मी जी? एक जेठानी है जो स्लो मोशन में काम करती है और दूसरी देवरानी जो इतने बड़े परिवार का नाश्ता झटपट बनाकर रख देती है और काम भी झटपट ही करती है। मेरी मानो तो कविता बहू, तुम भी अपनी देवरानी से कुछ सीखो। हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं, मैं भी देवरानी जी से झटपट काम करना सीखूंगी। इतना कहकर कविता पानी का गिलास लेकर किचन से जाने लगती है और पीछे मुड़कर मीरा को घूरती है। देखती हूँ कब तक इस तरह ये देवरानी जी तारीफें लूटती हैं। पूरे परिवार को लग रहा होता है कि कविता ने अपनी देवरानी को दिल से अपना लिया है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अभी तो असली खेल शुरू होना बाकी है। अगली सुबह जब मीरा झटपट काम करने रसोई में पहुंचती है तो चॉपर गायब मिलता है। अरे, यहाँ मुझे देर हो रही है और चॉपर मिल ही नहीं रहा। ये चॉपर कहाँ चला गया? चॉपर के खोने की वजह से मीरा के झटपट काम में रुकावट आ जाती है, जिससे मीरा पागलों की तरह पूरे किचन में चॉपर की तलाश शुरू कर देती है। तभी पूजा और मुकेश वहां आते हैं। क्या हुआ भाभी, क्या ढूंढ रही हैं आप? देखिए ना नन्ना जी, चॉपर नहीं मिल रहा है, पता नहीं किस कोने में छुप कर बैठ गया है। अरे कल तो यही रखा हुआ था, अचानक कहाँ जा सकता है? कहीं किसी ने जानबूझकर तो नहीं हटाया? छोटी भाभी, आप परेशान मत होइए, खाना आज थोड़ी देर से ही सही। नहीं देवर जी, खाना तो झटपट ही बनेगा। चॉपर से सब्जियां नहीं काट सकते तो क्या हुआ, मेरे हाथ ही काफी हैं। मीरा तुरंत एक तरफ कद्दूकस लेती है, दूसरी तरफ छुरी और दोनों हाथों से सब्जियों को काटना शुरू कर देती है। वाह भाभी, एक साथ दो हाथों से अलग अलग काम, मानना पड़ेगा। पूजा और मुकेश मीरा की तारीफ करके चले जाते हैं। वहीं मीरा रेडीमेड मसालों का तड़का लगाकर पनीर भुर्जी और एक तरफ आलू उबालकर आलू की खट्टी मीठी सब्जी तो दूसरी तरफ आलू के पराठे बनाती है और माइक्रोवेव में पिज्जा भी बनाती है और साथ ही मीठे में पीठा बनाने लगती है और जल्दी जल्दी स्टफिंग को आटे में भरने लगती है। भले ही चॉपर खो गया है, लेकिन नाश्ता झटपट ही मिलेगा सभी को, वो भी आज का स्पेशल मेन्यू। दिक्कत बस इतनी है कि इतने बड़े बड़े बर्तन तो मुझसे उठते ही नहीं हैं। मीरा खुशी खुशी सभी के लिए एक एक करके उनकी पसंद का नाश्ता बनाती है और बिना देर के झटपट ले जाकर सभी को डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। हमेशा की तरह पूरा परिवार साथ बैठा होता है। चाची, चाचा, बुआ से लेकर हर एक सदस्य मौजूद होता है और उनकी पसंद का खाना भी। अरे वाह बहू, चॉपर खोने के बावजूद इतनी झटपट तुमने सारा काम कर लिया और आज तो आपने मेरी पसंद की पनीर भुर्जी भी बनाई है। अरे, मेरी पसंद के आलू के पराठे और मेरे लिए मीठे में पीठा। सच में बहू, शुगर की वजह से न जाने कितने दिनों पहले मैंने पीठा खाया था। ये लोग तो मुझे पीठा हाथ भी नहीं लगाने देते। लेकिन पापा जी वो अरे बहू, तो कितनी अच्छी है, मेरे लिए तूने पीठा बनाया है। आज तो मैं बहुत सारा पीठा खाऊंगा। पापा, आप एक भी पीठे को हाथ नहीं लगाएंगे? आपको पता है पीठा कितना मीठा होता है? हाँ, रुक अभी खाकर बताता हूँ। पूरा डाइनिंग टेबल नाश्ते से भरा होता है और उसी के बीचों बीच रखा पीठा लेने के लिए जैसे ही गोविंद प्रसाद हाथ आगे बढ़ाता है, तभी कमला देवी उसके हाथ पर मारती है। आहा, बत्ती सी टूट कर हाथ में आ जाएगी बुढ़ऊ, और शौक अभी भी जवान है। मैं बताऊं पीठा कितना मीठा होता है? कमला देवी की बात सुनते ही गोविंद प्रसाद अपने हाथ पीछे कर लेता है और पूरा परिवार हंसी के ठहाके लगाने लगता है। फिर दोपहर में कविता स्टोर रूम के छोटे से कोने में देख रही होती है। आज तो बिना चॉपर के काम चल गया, कल बिना लाइटर के कैसे चलेगा? वैसे भी आज चाहे जितनी भी तारीफें लूट लो, कल गुस्से का भी सामना करना पड़ेगा। दरअसल कविता स्टोर रूम के कोने में छुपाए गए चॉपर को देख रही होती है। फिर अगले दिन सुबह सुबह रसोई से लाइटर गायब हो जाता है, जैसे पूरा परिवार एक हॉल में एक साथ बातें शुरू करते हैं। बहू, तुम इतनी देर से लाइटर ढूंढ रही हो और तुम्हें लाइटर मिल नहीं रहा। अब बिना लाइटर के झटपट नाश्ता कैसे बनाओगी? मतलब आज ऑफिस में जाने में देर हो जाएगी। आज तो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और मेरा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। ओह शिट, देवरानी जी, अब तो आपका रिकॉर्ड टूट जाएगा झटपट नाश्ता बनाने का। मुसीबत भी अक्सर वहीं आती है जहाँ हिम्मत ना हारने वाला इंसान खड़ा हो। मीरा हल्का मुस्कुराती और बिना गैस के झटपट मुरमुरे निकालकर मूंगफली, सलाद और चटनी मिलाकर भेलपूरी तैयार करती है। वहीं दूर खड़ी कविता ये सब देख रही होती है। देखती हूँ अब देवरानी जी कैसे सबका दिल जीतती है। वहीं दूसरी तरफ किचन में मीरा इलेक्ट्रिक से चलने वाली केतली में मैगी बनाती है और साथ ही सबके लिए जूसर का इस्तेमाल करके मैंगो शेक तैयार करती है और इस तरह आज भी अपने झटपट तरीके से नाश्ता तैयार कर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। ये मेरा फेवरेट मैंगो शेक और मेरी फेवरेट मैगी। बाहू, तुमने झटपट खाना बनाकर सभी को उनकी पसंद की चीज दे दी, लेकिन अब क्या मैं मैगी खाऊं? बिल्कुल भी नहीं दादी जी, इस उम्र में आपके लिए मैगी बहुत हार्मफुल होगी, इसलिए मैंने आपके लिए भेलपूरी बनाई है।
मतलब कि सबके स्वाद के साथ उम्र का भी ध्यान रखकर बनाती हो तुम खाना। मानना पड़ेगा, जो लड़की बिना गैस के झटपट नाश्ता तैयार कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है। हाँ, लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि छोटी बहू को इस तरह मुसीबत में डाल कौन रहा है। कभी लाइटर गायब तो कभी चौपर, यहाँ तक कि मंदिर से माचिस तक चुरा ली है किसी ने। गोविंद प्रसाद की बात सुनते ही सभी चुप हो जाते हैं। अब इसी तरह हर रोज मीरा के काम को कोई लगातार खराब करने की कोशिश करता है। कभी किचन से लाइटर गायब तो कभी मसालों की अदला बदली होती, पर कभी भी मीरा हार नहीं मानती और हल्की मुस्कान के साथ दूसरा तरीका अपनाकर झटपट खाना बनाकर झटपट सभी को खिलाती। इसी तरह फिर एक दिन झटपट पापा जी के लिए चाय और देवर जी के लिए माइक्रोवेव में पिज्जा बना देती हूँ। ये सोचकर मीरा तुरंत दूध चढ़ाकर चाय पत्ती डालती और खुद पिज्जा बनाने लगती है। और फिर बारी आती है नमक और चीनी डालने की। जैसे वो नमक चीनी का डिब्बा खोलती है, ये क्या, नमक के डिब्बे में चीनी और चीनी के डिब्बे में नमक? ये हेरा फेरी किसने की और भला क्यों? कोई बात नहीं, वक्त सारे रहस्य का खुलासा कर ही देगा। ये सोचकर मीरा पकौड़े में नमक और चाय में चीनी डालकर चाय, पकौड़े और पिज्जा बनाती है। इसी तरह फिर दोपहर को छत पर सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं, अब बस उनके सूखने का इंतजार है। बारिश होने से पहले उतार लूंगी। झटपट कपड़े फैलाकर मीरा जैसे ही नीचे आने लगती है कि तभी उसकी नजर छत के कोने में छुपाए गए लाइटर और पलटे पर पड़ती है। ये लाइटर और पलटा यहाँ किसने छुपाया है? इस पलटे के बिना तो मेरा चीला खराब होते होते बचा था। ये सब क्या हो रहा है इस घर में? कौन है इस सब के पीछे? लेकिन कोई बात नहीं, सच को जितना ज्यादा छुपाया जाए वो उतना ही भयंकर रूप धारण करके सामने आता है। इसी तरह अगले दिन जब मीरा सभी को खाना देकर वापस रसोई के कामों में लगती है तो थोड़ा रुककर महसूस करती है कि यहाँ जरूर कोई आया है। रसोई का सारा सामान इधर उधर है और खिड़की पर रखा हुआ पौधा भी। मीरा किचन की खिड़की पर रखा छोटा सा पौधा जो नीचे गिरने ही वाला होता है उसे संभालती है। तभी उसे पौधे के बगल में चमक रहा एक कान का झुमका मिलता है। अरे ये झुमका तो जेठानी जी का है। वही है जो पूरे घर में झुमका पहनती हैं। मीरा ये सोच रही होती है कि तभी वहां कविता आती है और मीरा झुमका छुपा लेती है। क्या हुआ मेरी झटपट खाना बनाने वाली देवरानी जी? क्या ढूंढ रही हो आप? वो कुछ भी नहीं। नहीं कुछ नहीं। अच्छा देवरानी जी, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बुला लीजिएगा। मैं जानती हूँ आप झटपट काम करती है, लेकिन फिर भी। इतना कहकर कविता वहां से चली जाती है और मीरा सोच में पड़ जाती है। अब पता चला मेरे झटपट काम को जेठानी जी बदनाम करना चाहती है। इतने दिनों से ये सब कुछ अपने आप नहीं बल्कि जेठानी जी की सोची समझी साजिश का हिस्सा है। लेकिन क्या मैं सिर्फ एक झुमके के दम पर उन्हें गलत ठहरा सकती हूँ? नहीं, मुझे सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। सच्चाई पता होने के बावजूद इल्जाम लगाना अक्सर मूर्खों का काम होता है, इसलिए मीरा चुप रहती है और फिर अगले दिन किचन में जाती है और चॉपर को रसोई के स्लैब की ऊंचाई पर रखकर वहां अपना फोन छुपा देती है। अब इन सब साजिशों के पीछे छुपा हुआ इंसान सही मायनों में घर वालों के सामने आएगा। ये सोचकर मीरा वहां से चली जाती है, लेकिन तभी किचन में एक हल्की आहट सुनाई देती है और एक काली परछाई, चेहरा किसका है ये पता नहीं, लेकिन एक हाथ आगे बढ़ता है और चॉपर को उठाकर अलमारी के कोने में छुपा देता है। चीनी और नमक में फेरबदल, वहीं सभी मसालों को भी गायब कर देता है। लेकिन कौन है, किसका हाथ है इन सब के पीछे? पहले मुझे शक था, लेकिन अब मेरा शक विश्वास में बदल गया है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? पर सच तो यही है। मीरा बहुत ज्यादा परेशान होती है और डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोगों के पास जाती है। क्या हुआ मेरी झटपट बहू? आज तूने झटपट नाश्ता नहीं बनाया क्या? मतलब आज फिर कॉलेज पहुंचने की जगह लेक्चर मिस करूंगी? नहीं, मैंने नाश्ता बना दिया है और अभी लाकर आप लोगों को देती हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने कुछ 2-3 दिन पहले बहुत अच्छे वीडियोस देखे हैं। आइए आप सभी को दिखाती हूँ। इतना कहकर मीरा तुरंत डिजिटल टीवी को अपने फोन से कनेक्ट करती है और इंस्टाग्राम की 1-2 फनी वीडियो दिखाने लगती है। तभी अचानक वो उस वीडियो को प्ले कर देती है जिसमें असली चोर का चेहरा छुपा होता है, मतलब कि कविता। ये क्या है? ये सब क्या है? और ये बड़ी बहू क्या कर रही है? मतलब इतने दिनों से जो घर में दुर्घटनाएं हो रही थी, ये क्या बड़ी बहू की सोची समझी साजिश है? सभी उस रिकॉर्डर में कविता को लाइटर चुराते, माइक्रोवेव का तार काटते हुए और सभी मसाले को पलटते हुए देखते हैं। सभी वीडियो देखकर अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और तभी वहां कविता आती है। क्या हुआ आप लोगों को? देवरानी जी, सब कुछ ठीक तो है ना? बड़ी बहू तो घर की ढाल होती है, लेकिन कविता तुमने तो ऐसी हरकत करके बड़ी बहू का नाम मिट्टी में मिला दिया है। भाभी आपको क्या दिक्कत थी? आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया? आखिर इस सब के पीछे की वजह क्या थी? बोल बहू बोल, चुप क्यों है? क्यों कर रही थे तू ये सब? सामने बहन बनकर और पीठ पीछे साजिश करने की सोच क्यों आई तेरे मन में? बस बहुत हुआ,
आप लोग चाहे मुझे कुछ भी कह लीजिए, पर मुझे पता है मैं सही हूँ। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मुझे डर लगने लगा था कि कहीं देवरानी जी अपनी झटपट रसोई से सबका दिल जीतकर मेरी जगह ना ले ले, मुझे इस घर और परिवार से बेदखल ना कर दे। इसलिए मैंने देवरानी जी के साथ ये सब किया। कविता की बातें सुनकर सभी चुप हो जाते हैं। कविता को लगता है कि पूरा परिवार आग बबूला हो जाएगा, लेकिन तभी कमला देवी आगे बढ़ती हैं और कविता का हाथ पकड़ती हैं। बहू, मैं तेरा डर समझ सकती हूँ, लेकिन खुद की ही देवरानी के साथ इतनी बड़ी साजिश करना इस समस्या का समाधान नहीं है। हाँ कविता, और फिर तुमने सबकी तारीफें सुनकर इतना बड़ा फैसला लिया, ये सब कुछ गलत है। भाभी, मुझे लगता था कि मैं अपनी दोनों भाभियों को कभी भी कुछ बता सकती हूँ, लेकिन बड़ी भाभी आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया है। जेठानी जी, मेरी मंशा आपको नीचा दिखाने या फिर आपको परिवार से दूर करने की नहीं थी। मैं इस घर में आपको अपनी बड़ी बहन मानकर आई थी क्योंकि मैं अपने मायके की सबसे बड़ी थी। मैंने सोचा था जेठानी का प्यार मिलेगा। बड़ी बहू, तुझे इस तरह अपनी देवरानी से चलना नहीं चाहिए था। इतना सब कुछ होने के बावजूद कोई भी मुझे डांट नहीं रहा, और एक तरफ मेरी देवरानी जी जो मुझे खरी खोटी सुनाने की जगह मुझे अपनी बड़ी बहन बता रही है। लगता है शायद मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। सभी की बातें सुनकर और ये सब सोचकर कविता को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो रोते हुए सभी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए देवरानी जी, मम्मी जी, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप सबकी गुनहगार हूँ। मैं देवरानी जी की गलतियाँ आप सबको दिखाने के चक्कर में खुद ही इतनी बड़ी गलती कर बैठी जिसका कोई मुकाबला नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए देवरानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। बहू, तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए इतना ही काफी है। तू रो मत। क्यों ना रो मम्मी जी, बहन मानने वाली देवरानी के खिलाफ मैंने इतनी बड़ी साजिश की। मेरी झटपट देवरानी सबका भला सोच रही थी और एक मैं हूँ जो उनके पीछे हाथ होकर पड़ी थी। कविता रोते रोते मीरा के पैरों में गिर जाती है। यह देखकर मीरा तुरंत कविता को उठाती और भावुक होकर उसे गले से लगाती है। जेठानी जी, गलती इंसान से ही होती है। आपने भी गलती की, साजिश की, लेकिन अब आपको उसका पछतावा है। मेरे लिए इतना काफी है, और फिर मैं आपकी आंखों में इस तरह आंसू नहीं देख सकती। आप मेरी बड़ी बहन की तरह है। देवरानी इस तरह अपनी जेठानी को माफ कर देती है और अब घर में एक दूसरे की साजिशों की जगह एक दूसरे का हाथ बटाया जाता है। अब किचन में अकेले झटपट देवरानी नाश्ता नहीं बनाती है, बल्कि हाथ बटाने के लिए जेठानी भी साथ खड़ी होती है। देवरानी जी, मैं अभी सत्तू भरकर पूरी और एक तरफ गुलाब जामुन बना देती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं सब्जी चढ़ाकर बर्तन धो लेती हूँ और फिर झटपट 2 हाथ मारकर रोटी बना दूंगी। झटपट देवरानी और जेठानी दोनों एक साथ मिलकर काम कर रही होती हैं कि तभी वहां कमला देवी और पूजा आती है। सच में तुम दोनों को इस तरह साथ में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। पता है भाभी, आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन या कॉम्पिटिटर नहीं, बल्कि एक दूसरे की पूरक लग रही हैं। सच में बहू, आज से तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। तुम दोनों इस घर की हिम्मत, प्यार और एकता की निशानी हो। कमला देवी और पूजा दोनों देवरानी जेठानी की तारीफ करती हैं और फिर देवरानी तुरंत चाय, पकौड़े, गुलाब जामुन, वहीं जेठानी कचौड़ी, चटनी और आमरस बनाती हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद दोनों सबसे पहले खुले आसमान के नीचे आंगन में बैठे पूरे संयुक्त परिवार को ले जाकर चाय और पकौड़े परोसती हैं। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ, मेरी दोनों बहुएं एक से बढ़कर एक हैं। अगर एक ने झटपट रसोई संभाली तो दूसरे ने जिम्मेदारी। और अब तो कविता भी मीरा की तरह झटपट खाना बनाना सीख गई है। अब घर में सुबह सुबह भागम भाग नहीं, ठाकों की गूंज होती है। कहते हैं रिश्तों में दरार आ जाती है तो रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन प्यार, एकता और विश्वास वो शक्ति है जो किसी भी दरार को आसानी से भर सकती है। सच में, जिस घर में लोग एक दूसरे को गिराने की जगह एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ा होना सीखते हैं, वहाँ कभी भी परिवार टूटता नहीं है, बल्कि रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं। इस तरह संयुक्त परिवार की झटपट देवरानी झटपट काम करके झटपट खाना बनाकर घर में खुशियां भी झटपट लेकर आ जाती है और देवरानी जेठानी का बंधन भी झटपट स्ट्रांग हो जाता है।